नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। फोर्टिस हेल्थ करने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उन्होंने पोस्ट किया है 187 करोड़ का घाटा। चलिए देखते हैं डिटेल में। मित्रों, जैसा आपको पता ही है, सिंह ब्रदर्स ने इसकी स्थापना की थी फोर्टिस हेल्थ करने की। हालांकि अब इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, इनके प्रमोटर्स चेंज हो चुके हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। नॉर्दर्न टिके वेंचर जो है, अब उनके पास 31% स्टेक है और ये प्रमुख जो है वो शेयर होल्डर है। तो मतलब यही ग्रुप जो है अल्टीमेटली इनको चला रहा है। उनके पास जो है 31.1% स्टेक है। और प्रमुख शेयर होल्डर में आप देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी 2.61% के आसपास का शेयर है। तो ये अभी उन्होंने स्टेक अभी रिसेंटली बढ़ाया है। जैसा आप देख पा रहे हो, जनवरी 21 का लुकआउट है। तो उस टाइम पे जो इन्होंने अपना शेयर बढ़ाया था, और नीचे देख पाइए, पहले उनके पास 1.66% का शेयर था, लेकिन जनवरी 21 को वो बढ़ के 2.65% का हो गया था, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। बात करते हैं रिजल्ट की, जो उन्होंने अभी पोस्ट किए हैं। जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनकी इनकम में कटौती हुई है। ये फिगर्स आप देख रहे हो लैक्स के अंदर है। करोड़ में अगर बात करें तो 610 करोड़ की उनको इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1131 करोड़ की इनकम थी। तो उनकी इनकम अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा आधी हो गई है। तो नॉर्मल परसेप्शन यही है कि कोरोना के चलते हॉस्पिटल्स का बिजनेस बढ़ा है, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्योंकि कोरोना का इतना फोबिया है, तो जो छोटी मोटी बीमारी हो गई तो आदमी अवॉइड ही कर रहा है हॉस्पिटल्स में जाने के लिए। तो एकदम क्रिटिकल हो गया है तभी आदमी हॉस्पिटल में जाएगा, अदरवाइज हॉस्पिटल में जा ही नहीं रहे। तो जहां उनके पास कोरोना के पेशेंट्स की इनकम आ रही है, लेकिन कोरोना के डर से बाकी के डिजीज के लोग अब जो है हॉस्पिटल जाना अवॉइड कर रहे हैं। सर्जरीज जो हो रही थी, जो प्लान्ड सर्जरीज हैं, तो जो आप पोस्टपोन कर सकते हो, तो आदमी कह रहा है कि अब नहीं, मैं 6 महीने बाद कराऊंगा, अभी मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो इसके चलते उनका बिजनेस जो है वो काफी हद तक कम हो गया है। बीच में डेट आई थी कि जो सीजेरियन सर्जरीज पहले हो रही थी, अब वो 90% से कम हो गई है। तो उसके चलते हॉस्पिटल की इनकम जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उनके एक्सपेंस की, तो उनके एक्सपेंस जो पिछले क्वार्टर में 1124 करोड़ थे, वो इस क्वार्टर में भी वो भी घटे हैं, वो 821 करोड़ के आसपास हो गए हैं। हालांकि उनके इनकम हुई है 610 करोड़ और एक्सपेंस हुए हैं 821 करोड़। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है 211 करोड़, ये उनका ग्रॉस जो है वो लॉस रहा इस क्वार्टर का। और इसमें कुछ उनके 2 करोड़ 86 लाख का उनका सब्सिडरी का कुछ सपोर्ट मिला है। तो उसके चल के ये घाटा घट के 208 करोड़ के आसपास आया है। अगर हम बात करें उनके टैक्स के बाद की, अगर सारा नेट और लॉस अगर इस क्वार्टर का है, वो रहा है 187 करोड़। जी हाँ, तो उनका घाटा जो है अच्छा खासा मतलब बढ़ गया है इस क्वार्टर में। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में भी उनको लॉस हुआ था। पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस क्वार्टर का लॉस कुछ ज़्यादा ही हो गया, 187 करोड़ के आसपास उन्होंने पोस्ट किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 78 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल भर में उनको 91 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ तक तो ठीक है, उनका पिछले साल का पहला क्वार्टर भी ठीक था, लेकिन ये चौथा क्वार्टर खराब है। तो पिछले कुछ क्वार्टर से उनका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिक अर्निंग की बात करें तो माइनस में 2.37 रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 0.59 थी। पिछले साल भर में ये 0.77 के आसपास की रही थी। अगर इनकी टोटल इनकम का चार्ट है पिछले 5 साल का, 4,300 करोड़, 4,700 करोड़, 4,700 करोड़, 4,500 करोड़ और 4,600 करोड़। तो यहाँ पे इनकम इनके पिक पे गई थी 2018 में। उसके बाद से ये ऑलमोस्ट माइनर सा करेक्शन से वो चल रही है। तो ज़्यादा इंक्रीमेंट भी नहीं है, एक स्टेबल लेवल पे चल रही है। दिक्कत उनकी प्रॉफिट में है। ये देखिए, नेट प्रॉफिट जो है ये -32 करोड़, -6 करोड़, -987 करोड़, -588 करोड़। तो यहाँ पे इनकी दिक्कत है, हमको ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि मार्च अभी ये वाले साल से ये प्रॉफिट में आना शुरू हो गया था, और ये वही टाइम है जब हमने कहा कि ये जो झुनझुनवाला जी की एंट्री ऑलमोस्ट यही टाइम पे हुई थी, जनवरी 20 में। तो इसके बाद से क्वार्टर में हालांकि ये इंप्रूव करना शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना के चलते वो फिर से लॉस में आ गए हैं। ये वो पीरियड था जैसा हमने बताया, 2018 के आसपास जो जो ये सिंह ब्रदर्स चले गए और ये नए प्रमोटर्स आए, ये सारा जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। ये है उनके प्राइस के चार्ट। तो अगर देखा जाए 2007 में ये 100 रुपये के आसपास का हुआ करता था। तो शेयर होल्डर्स के लिए कोई ये कुछ बहुत मतलब डिजास्टर साबित हुआ है। उनको वर्चुअली कुछ नहीं मिला है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थी जहाँ पे आज से 12-13 साल पे थी, आज भी वही रेंज में काम कर रहा है। इंडस्ट्री पी 44 का है, इनका पी जो है वो 175 का आसपास का दिखाई दे रहा है। हालांकि उनके पिछले क्वार्टर में उन्होंने हैवी लॉस पोस्ट किया था, इसके चलते ये सडनली ईपीएस उनका ड्रॉप हो गया और उसके चलते ये ज़्यादा शूट हो गया है। नॉर्मली इनका ईपीएस इससे ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हालांकि इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद भी हो सकता है कि इनके प्राइस में और करेक्शन हम आता हुआ
देखने को मिल सकता है। हालांकि झुनझुनवाला जी भी आए हैं, इनके नए प्रमोटर्स भी है, तो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये नया मैनेजमेंट को भी आए हुए मुश्किल से 1.5-2 साल ही हुआ है, और राकेश जी का आए हुए मुश्किल से 5-6 महीने ही हुए हैं। तो हो सकता है कि चीज़ें जो है आने वाले टाइम में और इम्प्रूव हो, लेकिन अभी से तो इनको वेट एंड वॉच में रखना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि अभी के रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। मित्रों, ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।